हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने सीएपीएफ पेपर 2 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया है और उसका फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट पेपर मैंने रिलीज कर दिया है। capfreshman.com में आप जाएंगे तो आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। यदि आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा फॉर ईच टेस्ट पेपर। और अगर आपको सिंपली उस क्वेश्चन पेपर के मॉडल आंसर चाहिए जो कि अवेलेबल है तो आपको 250 रुपीज देने होंगे। तो जिसका फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, जो पे नहीं कर सकता है 250 रुपीज, उनके लिए मैं यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं 23AC01 के आंसर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये 23AC01 जिसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक्सपेक्टेड एसे क्वेश्चन में आप जाएंगे 2023, उसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन ये आपको दिख जाएगा। और ये हिंदू की हेडलाइन थी एडिटोरियल पेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट। ये एक फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये करंट बेस्ड नहीं है, मगर इस फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन में भी आप पॉलिटिकल इवेंट जो होता है या करंट इवेंट ऐसा है जिसमें आप ये एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट फिट हो सकता है, ऐसा इंसिडेंट या इवेंट आप साइट कर सकते हो। तो चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन है एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट, इसका हम आंसर देखते हैं। और इसका अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो आप capfreshman.com में जाइए और 250 रुपीज में ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट, इसका मतलब है जो आपकी निंदा कर रहा है, क्रिटिसिज्म मतलब निंदा, जो आपकी निंदा कर रहा है उसको सहना। एंड्योर का मतलब सहना, मगर बिना बदला लिए, बिना ग्रजेस। आपके अंदर कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए उनके प्रति जो आपकी निंदा कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। ऐसे फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन इस बार 2022 में भी आए थे। वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न विजडम, ये पूरा फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो यही सोच के मैंने भी एक फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन ये कहता है कि आपको निंदा सहना है बिना कुंठित हुए। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत किया है, ऑब्वियसली मैं नो एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट से मैं शुरुआत नहीं कर सकती। ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा एक्सपोज इंट्रो में शुरुआत नहीं कर सकते हो, कम से कम इंट्रो के फर्स्ट लाइन में। नो ह्यूमंस आर परफेक्ट इन देयर लाइव्स, नो मैटर हाउ मच वी मेक अमेंडमेंट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे हम अपने जिंदगी में कितना भी सुधार लेकर आए, मगर फिर भी हमारी जिंदगी में हम बहुत मिस्टेक करते हैं। जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है, या तो बोलकर, या तो लिखकर, या तो जेस्चर से, या तो टोन से, तो क्रिटिसिज्म जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। मगर जो एबिलिटी होती है क्रिटिसिज्म को, निंदा को स्वीकार करने की बिना क्रोधित हुए, ये एक बहुत वैल्यूबल स्किल है। ऐसा स्किल किसके पास होता है? जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, कॉन्फिडेंस हो। तो ऐसे बंदे क्रिटिसिज्म को, निंदा को सह सकते बिना गुस्सा हुए, बिना कुंठित हुए। पहला स्टेप क्या है क्रिटिसिज्म को एंड्योर करने का बिना गुस्सा हुए? जब हमारी कोई निंदा करता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट ऐसे का जो इंट्रो का सेकंड लाइन है, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट फीलिंग एंग्री, ये मैंने यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में मैं बता रही हूँ किस तरह से आप क्रिटिसिज्म को एंड्योर कर सकते हैं बिना गुस्सा हुए। यदि हम क्रिटिसिज्म को व्यू करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, एक हमें ऐसा लगता है एक मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, तब हम निंदा को बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे और पॉजिटिव वे में लिखेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वन इज एबल टू सेपरेट पर्सनल फीलिंग्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म। दिस विल ब्रिंग द क्रिटिसाइज्ड पर्सन टू द पॉइंट वेयर ही कैन इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड thus derive practical benefits। तो जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि वाकई में यहाँ पर मैं गलत, तो अगर मैं गलत हूं तो मैं सुधार लूंगी। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा ये हमें मौका मिलता है। एक और की एस्पेक्ट है
क्रिटिसिज्म को एंड्योर करने का बिना गुस्सा हुए, कि हमें याद रखना चाहिए क्रिटिसिज्म जो है, अगर हम हमारी पूरी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, हमारे पर्सनालिटी के एक एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या हमारे काम के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हम ये ना सोचे कि हमें कोई निंदा कर रहा है तो हमारी पूरी पर्सनालिटी को के बारे में बोल रहा है, नहीं, उसका एक एस्पेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो जिससे क्या होगा, क्रिटिसिज्म को हम बहुत उसको हम इमोशनली अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर क्रिटिसिज्म से हम थोड़ा डिटैच रहेंगे और हम सोचेंगे कि हाँ, ये मेरा एक काम में हमारा निंदा हुआ है तो इसमें हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक और है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने अनादर लगा दिया, ऑल्सो लगा दिया, तो जिससे पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट हो रहा है। Effective communication is crucial in enduring criticism without resentment. This includes accepting one's mistake or flaws. यानी कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो सीधे हम एक्सेप्ट कर ले, हाँ यहाँ पर मेरी गलती है और मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं इस पे इम्प्रूवमेंट करूंगा। अगर हमने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया और रिस्पेक्टफुली किया, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट पेपर्स, मैं फीडबैक देती हूँ। एक तो मेरा जो फीडबैक होता है बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, मैं स्टूडेंट्स को फ्लैटर करने के लिए फैक्ट मार्क्स नहीं देती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि मैं फीडबैक में अगर स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म को बहुत स्पॉटिंगली लेते हैं, बहुत पॉजिटिव लाइट में लेते हैं, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट होने का चांसेस होता है। मगर कोई स्टूडेंट्स पॉजिटिव लाइट में नहीं लेते हैं, बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स का फिर इम्प्रूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, वो अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं उस क्रिटिसिज्म से। मतलब अगर मैंने एक एस्पेक्ट का क्रिटिसाइज किया है तो उनको लगता है कि उनका सीएपीएफ ही क्लियर नहीं हो सकता, पूरा जनरलाइज कर देते हैं और अपने आप जजमेंट अपने लिए पास करने लगते हैं, तो वो चीज गलत है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोगों का जो आंसर्स है वो अगर कहीं पे कुछ गलत है, कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप लोग को अगर पता चल रहा है तो आप लोग सोचो कि हाँ, बीमारी का डायग्नोज हो रहा, वो भी एग्जाम के 2 महीने पहले, तो कितनी अच्छी बात है, मैं अभी से इम्प्रूवमेंट करूंगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर हम रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें तो ऐसा हो सकता है कि जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है उससे हम ट्रस्ट बिल्डअप करें और हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रेन नहीं होगा इससे। अब यहां पर मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड में ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म की वजह से जो क्रोध भावना जो होती है वो और बढ़ जाती है। जितने भी लीडर्स हैं, political leaders हैं, almost all leaders view the criticism of their leadership as a personal attack and rise in their defense. जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लगता है कि जो क्रिटिसिज्म है वो पर्सनल अटैक है, ठीक है। जैसे कि द फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता फाइल्ड 2.3 डेफेमेशन सूट अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इन 5 years। 5 साल में 213 डेफेमेशन सूट जयललिता ने, द लेट जयललिता ने फाइल किया, ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे को रिजेक्ट कर दिया और बोला एज अ पब्लिक फिगर यू मस्ट फेस क्रिटिसिज्म। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन द पास्ट ऑफ गवर्नेंस इन सोसाइटी इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस है, जैसे वुमेन को मौका देना 20th सेंचुरी में वोट करने के लिए, वो क्रिटिसिज्म हुआ तभी ये वुमेन को राइट मिला। This example gives democracy around the world a chance of improving the quality of governance and hence create a better society. Thus, criticism should breed wisdom instead of resentment. तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ क्रिटिसिज्म की वजह से विजडम आना चाहिए, न कि रिजेंटमेंट। ओके, मेरे ख्याल से ये ऐसे आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच।